करते हुए कहा, चंद्र तो काया का रोग हो गया था जिसको देवरिद महादेव ने मुक्त। दूसरा वर्णन आता है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं। रुष्ट कार्तिकेय बाबा को मनाने के लिए शंकर पार्वती जी ने मनाया, तो भगवान सदानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए पहुंचे तो मल्लिकार्जुन के रूप में पूजा करते। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर महाकाल बनकर प्रकट। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर प्रकट होकर ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शंकर केदारेश्वर बनकर प्रकट हो गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जो सारे यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य सब बंद करवा देता है, तो शंकर भगवान आकर उसका संहार करते हैं, तो भीमा शंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनुष्य कृपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान करा, विश्वनाथ के रूप में। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आकर एक लिंग के रूप में विराजमान होकर उनको दर्शन देते हैं और गौ हत्या के दोष से मुक्त करते हैं। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर संध्या वंदन करने के भाव से रुका, शिवलिंग नीचे रख दिया, उठा नहीं, वो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के असुर का संहार कर कर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की आराधना करी, एक लोटा जल समर्पित करा, शिव जी रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री कृष्ण। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, एक सुदेहा एक भूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई, भूष्मा के यहाँ औलाद थी। सुधर्म ने भूष्मा से कहा कि तुम्हारे गर्भ से अगर औलाद हो गई है तो ये औलाद तुम सुदेहा को दे दो, तुम्हें दूसरी औलाद दो। सुदेहा को संतान दे दी। सुदेहा ने संतान को पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसका विवाह होने के बाद बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, अपने बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। भूष्मा ने 1 महीना हो गया था अपने बेटे को नहीं देखा, 1 हफ्ता हो गया बेटे को नहीं देखा, अपने बच्चे का दर्शन नहीं करता। और जब अपने बच्चे का दर्शन नहीं कर पाई भूष्मा, जब अपने बेटे का दर्शन नहीं करा भूष्मा ने, तब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन कर दिया। और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हुए उसके मन में आया मेरे बेटे का दर्शन हो। बाबा देवरिद महादेव ने उसके बेटे को, मरे हुए बेटे को वापस जीवित करा और शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जब कुमरुका जी कह रहे हैं, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर पति के धाम को चली। शिव महापुराण की कथा करती है, भगवान देवरिद महादेव की ये 5 दिवसीय शिव कथा कुमरुका जी करते हैं। देवरिद महादेव अपने मस्तक के बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की ये पवित्र कथा श्री सुनील जी मुसेपुर, श्री